लेकिन आज सबसे पहले हम देश के 136 करोड़ लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या देश के बड़े बड़े घरानों के परिवार के बड़े बड़े घरानों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या देश के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई पर रोक लगा देनी चाहिए? क्या देश के बड़े बड़े नेताओं को जांच से सिर्फ इसलिए इम्यूनिटी मिलनी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपी बड़े नेता हैं, प्रभावशाली हैं? पर या क्यों ना देश की संसद में एक ऐसा कानून ही क्यों ना बना दिया जाए जो विपक्ष के नेताओं की भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से इम्यूनिटी उनको दे दे। मतलब विपक्ष के नेताओं की जांच ही ना हो पाए, संसद से कानून ही क्यों ना बना दिया जाए। मतलब जो खुद को सेकुलर राजनीति का सर्टिफाइड नेता बताते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जिनके समर्थक हैं, राज्यों में सरकारें हैं, और जांच के खिलाफ जिनके पास हमेशा राजनीति का विक्टिम कार्ड रहता है, उनके ऊपर लगे किसी भी करप्शन के आरोपों की जांच क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर आपका जवाब ना में है ना, तो इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत की राजनीति दरअसल भ्रष्टाचार के एक बड़े बरगद की तरह बन चुकी है। भ्रष्टाचार का बरगद है। ध्यान से देखिए इस ग्राफिक्स को, पूरी खबर का निचोड़ है इस ग्राफिक्स में, जिसकी गहरी हो चुकी जड़ों को काटने की हिम्मत अब देश की जांच एजेंसियों और भारत की न्याय व्यवस्था ने दिखाई है। ये एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये देखिए, आप जड़ें देख रहे हैं, जड़ों पर घोटालों के नाम पढ़िए बस। अब आप जड़ें जो आप देख रहे हैं उसमें चिटफंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड, चारा घोटाला और तमाम जो घोटाले हैं, शराब घोटाला, ये जड़ें जो देख रहे हैं ना, जड़ें बहुत गहरी हैं। भ्रष्टाचार के बरगद की जड़ें बहुत गहरी हैं। और दिल्ली के शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से शराब घोटाले में पूछताछ की तैयारी हो रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ये चेहरे भी देखिए आप, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी से पूछताछ हो चुकी है। लालू के बेटे बेटियों का राजनीतिक प्रभाव देखे बिना रेड मारी जा रही है। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनसे जुड़े लोगों के दिल्ली समेत 24 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी ने आज की खबर है, टीएमसी के बड़े नेता शांतनु बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। क्रिकेट घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत जेल भेजे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के 25,000 करोड़ के रोशनी एक्ट घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है, जिसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला आरोपी हैं। ईडी खनन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच हो रही है। बरगद का भ्रष्टाचार कोई नहीं बचा है, सारे भ्रष्टाचारी बारी बारी। और नेशनल हेराल्ड घोटाले में बेल पर ही चल रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी पूछताछ कर चुकी है। सारे चेहरे देखे, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, शरद पवार और राहुल गांधी खुद, वो भी बेल पर है। दिलचस्प ये है कि जितने भी इस वक्त आप चेहरे देख रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं ना, जितने भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई हो रही है ना, उन सभी के पास राजनीति का एक ही विक्टिम कार्ड है। और इस विक्टिम कार्ड के जरिए देश को यह बताने की कोशिश की जाती है कि जांच, सबूत, कोर्ट सब बेकार है, वो दूध के धुले, और मोदी सरकार उन्हें राजनीतिक वजहों से फंसा रही है। लेकिन यह भ्रष्टाचार का बरगद आज इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना जल्दी पूरा हो सकता है। और तो और शर्मनाक ढंग से होता क्या है इसको समझिए। भ्रष्टाचार के आरोपियों की तुलना देश के महापुरुषों से कर दी जाती है। ठीक उसी तरह जैसे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के लिए कर रही है। अब सोचिए ना, मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने आज कोर्ट में बताया, क्या बताया सुनिएगा, फिर मैं बताऊंगा। तुलना भगत सिंह से लेकर प्रभुराम तक से की जा रही है। इनकी तुलना आज आतिशी जो कि मंत्री बनी है, उन्होंने प्रभुराम से कर दी, भगत सिंह से हो चुकी है, महाराणा प्रताप से कर दी गई है इनकी तुलना। अब इनके बारे में ईडी ने क्या कोर्ट में आज बताया वो सुनिए। अब आप, मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में 1 साल में 14 फोन नष्ट किए ईडी, और दूसरे के नाम से सिम और फोन खरीदे दूसरे के नाम से। ईडी ने आज कोर्ट में बताया कि मनीष सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा ने बयान दिया है कि फोन और सिम उनके नाम से खरीदे गए।
अब पोल तो करीबी भी खोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे, ये नाम ध्यान से सुनिएगा, विजय नायर, इस पूरे घोटाले के कोऑर्डिनेटर थे विजय नायर। और विजय नायर ने क्या बताया सुनिए, कोर्ट में, ये ईडी ने कोर्ट किया विजय नायर को कि विजय नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इशारे पर काम कर रहा था बकौल ईडी। ये ईडी ने बताया है कि विजय नायर केजरीवाल और सिसोदिया के इशारे पर काम कर रहा था, ईडी ने बताया। और क्या बताया? ईडी ने बताया कि घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम आ रहा है। शराब घोटाले में सरकारी गवाह, एक और नाम विजय नायर मत भूलिएगा, और दूसरा नाम दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह ने उसे चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए कहा था। आज जो बीजेपी कह रही है ना कि सत्येंद्र सिसोदिया तो झांकी है, आगे कितने बाकी है, संजय सिंह का भी नाम आज दिनेश अरोड़ा ने ले लिया है कि संजय सिंह ने उसे चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए कहा था। अब ईडी ने यह भी बताया है कि शराब नीति घोटाले में दक्षिण ग्रुप, साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए एडवांस में ले लिए गए थे। यानी कि अब भ्रष्टाचार की जांच में यह संभवतः पहली बार होगा कि कोर्ट में ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया। बीजेपी तो शुरुआत से कह रही है कि असली किंगपिन केजरीवाल हैं, इस पूरे घोटाले के बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी शुरुआत से आरोप लगा रही है कि पूरा शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ, अरविंद केजरीवाल इसलिए बचा रहे हैं और इसलिए अब इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर शराब घोटाला बीजेपी आरोप लगा रही है, शायद इसीलिए भ्रष्टाचार के आरोपी मनीष सिसोदिया की तुलना, अब सुनिएगा क्या हो रहा है, देश के महापुरुषों से हो रही है। केजरीवाल उन मनीष सिसोदिया को, भगत सिंह तो आपको सुना ना, भगत सिंह से तुलना हो चुकी है, राजा हरिश्चंद्र, संत महात्मा सब कुछ बता चुके हैं, जिन्हें गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ये भी फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, 4-in-1 अवतार। भाई कैसे कोर्ट ने कुछ सबूत देखे होंगे तभी तो सिसोदिया को रिमांड पर भेजा और राहत नहीं दी, लेकिन 4-in-1 अवतार कैसे? प्रभु राम से तुलना कर दी गई है, आज आतिशी जी ने की है, भक्त प्रहलाद बता दिया गया, महाराणा प्रताप बता दिया गया, और भगत सिंह तो शुरुआत से इनको बताया ही जा रहा है। मनीष सिसोदिया को दूध का धुला बताने के लिए आम आदमी पार्टी उनकी तुलना देश के महापुरुषों से कर रही है। प्रभु राम से तुलना हो रही है। प्रभु राम कि जब प्रभु राम वनवास गए थे तो खड़ाऊ छोड़ गए थे, तो हम उनके खड़ाऊ संभाल रहे हैं। प्रभु राम से तुलना बीजेपी कह रही है प्रभु राम का अपमान है। प्रभु राम से तुलना मनीष सिसोदिया की, एक भ्रष्टाचार के आरोपी को शहीद आजम भगत सिंह जैसा बताया जा रहा है, 4-in-1 अवतार, भक्त प्रहलाद बताया जा रहा है, महाराणा प्रताप जैसा बताया जा रहा है। बयान सुनिए, आप खुद बयान सुनिए और तय कीजिए कि क्या ये महापुरुषों का अपमान है या नहीं है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था, तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे। अनुराग ठाकुर को शायद सिसोदिया वंश का इतिहास नहीं पता। महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, राणा सांगा के वंशज हैं, महाराणा सांगा के वंशज हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया एक साधु आदमी, शरीफ आदमी, अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी। जांच भ्रष्टाचार की हो रही है, कार्रवाई सबूतों और गवाहों के आधार पर हो रही है। सबूत और गवाह सही है या नहीं है, फैसला हम करने वाले नहीं है, कोर्ट करेगा फैसला, कोर्ट फैसला करेगी। तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच से तिलमिलाहट क्यों? मतलब अगर कुछ नहीं है छुपाना तो जांच से क्यों घबराना? क्यों केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा? और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की सच्चाई क्या है ना, ये भी कुछ तथ्य आज हम लेकर आए, आप जानेंगे, समझ जाएंगे। देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 8 दलों ने, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का भाईचारा है मोदी के खिलाफ, सब मिल गए हैं। सुनिए खबर को, आप हैरान हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ हुआ यह कि 8 दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। अब जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उन पर क्या आरोप है, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाई विपक्ष के नेताओं को जांच एजेंसियां जानबूझकर टारगेट कर रही हैं, क्योंकि वो खुद भी जांच के दायरे में। इससे देश में निरंकुश तंत्र की स्थापना हो रही है, इनकी जांच नहीं होनी चाहिए, विपक्ष के नेताओं को इम्यूनिटी दे देनी चाहिए। अब चिट्ठी किसने लिखी है? चिट्ठी लिखने वालों में खुद अरविंद केजरीवाल जी थे, जिनका नाम आज ईडी ने शराब घोटाले के केस में
कोर्ट में लिया। भगवंत मान जी थे जिसके स्वास्थ्य मंत्री खुद विजय सिंगला करप्शन के मामले में बर्खास्त हो चुके हैं। तीसरा जिन्होंने चिट्ठी लिखी के चंद्रशेखर राव। अब के चंद्रशेखर राव जिनकी खुद बेटी के कविता से दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ होनी है। पहला नाम अरविंद केजरीवाल का, दूसरा के चंद्रशेखर राव का, तीसरा नाम जो है फारूक अब्दुल्ला। अच्छा हाँ, चिट्ठी लिखने वालों में एक और नाम फारूक अब्दुल्ला है, उनके खिलाफ खुद क्रिकेट घोटाले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जो चिट्ठी लिख रहे हैं खुद उनके खिलाफ जांच चल रही है। ईडी उनसे संबंधित 12 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। चौथा नाम जानते हैं, ममता बनर्जी, जिनकी सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी 100 करोड़ के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी एक और गिरफ्तार हुए। अभी खबर मैंने बताई, एक और टीएमसी नेता गिरफ्तार हो गया, ममता बनर्जी उनकी पार्टी के नेता। पांचवा नाम किनका है? शरद पवार जी का, जिनके कई नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में इस वक्त, नवाब मलिक से लेकर आप जानते हैं। उद्धव ठाकरे जी भी हैं इस चिट्ठी में, जिनके करीबी संजय राउत की पात्रा चौल घोटाले मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी ना। अच्छा, एक और नाम है अखिलेश यादव जी का, जिनकी सरकार में गोमती रिवर फ्रंट मामले की सीबीआई जांच हो रही है और योगी ने कहा था कि अखिलेश सरकार में करीब 1 लाख करोड़ के घोटाले हुए हैं। आठवां नाम जानेंगे, तेजस्वी यादव। इनके तो आज ही छापा पड़ा है दिल्ली में इनके घर। तेजस्वी यादव जो खुद नौकरी के बदले जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं। यानी कि जो मनीष सिसोदिया के लिए सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, ज्यादातर नेता खुद किसी ना किसी करप्शन के केस का खुद सामना कर रहे हैं। ये है मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार का भाईचारा। समझ गए अब आप? क्योंकि सबका नंबर आएगा इसलिए पहले ही चिट्ठी लिख दी गई है। कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। देखिए, आज ही ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार के खिलाफ भी बढ़िया कार्रवाई कर दी है। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध महायुद्ध है। बिहार मतलब सारे भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ी हुई है। सुनिए खबर आज की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनकी बहन मीसा भारती, हेमा यादव, रागिनी यादव, चंदा यादव, लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार जितेंद्र यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, उनके खिलाफ ईडी ने छापे मारे। पटना से लेकर दिल्ली, मुंबई तक नौकरी के बदले जमीन घोटाले में छापे मारे गए। इसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी पूछताछ हो चुकी है। आज आरोप यह है कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब रेलवे में नौकरी के बदले जमीनें दी गई थी। तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? भाई जांच तो होगी। पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम पर सवालों के जवाब नहीं देंगे क्या? रेलवे की शिकायत के आधार पर ही केस दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई, लेकिन भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच के खिलाफ भी राजनीतिक विक्टिम कार्ड है कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। ऐसा लालू परिवार को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अब हम आपको ना कुछ ऐसे आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आप अंदाजा लगा पाएंगे। वो आंकड़े दिखाते पहले एक बार बयान सुना दीजिए भाई। की सरकार बिहार में बनी, सारी आपा भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। नैतिकता का इस कदर पतन राजनीति में नहीं होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरी तरह से मशीनरियों का दुरुपयोग कर करके अब बहनों के यहाँ, अरे उनके जीजाओं के यहाँ हद है भाई। ये कोई छापा नहीं है, ये तो राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। चलिए हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आप आसानी से अंदाजा लगा पाएंगे कि भाई ये जांच एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर नेताओं को टारगेट कर रही है या मोदी सरकार में जांच एजेंसियों को फ्री हैंड दे दिया गया है, सिंघम अवतार में है और बिना किसी राजनीतिक दबाव के खुलकर करप्शन के खिलाफ एक्शन ले पा रही हैं एजेंसियां। अब सुनिएगा आंकड़े, कुछ नोट करिएगा। ये केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 में राज्यसभा में बताया था कि मनमोहन सरकार की तुलना में मोदी सरकार में ईडी के छापे 27% बढ़े, 27% बढ़े। 2014 से 2022 के दौरान ईडी ने 3000 के करीब छापे मारे। 14 से 22 3000, जबकि मनमोहन सरकार में 2004 से 14 जानते हैं कितने छापे पड़े थे? 112। कुल 112 छापे पड़े थे मनमोहन जी के राज में और मोदी सरकार में 3000 छापे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचंड प्रहार, इसलिए हाहाकार। देखिए, मोदी सरकार में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है। 1 लाख करोड़ की। मनमोहन सरकार में आंकड़ा जानते हैं ईडी ने कितनी प्रॉपर्टी सीज की थी? 4200 करोड़, 4156 करोड़, 1 लाख करोड़। इसलिए दर्द हो रहा है। मोदी सरकार में अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच ईडी ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित 3555 केस दर्ज किए। 3555, नोट करिएगा नंबर। और मनमोहन सरकार में 2005 से 2014 तक 1800 के आसपास केस दर्ज हुए, लगभग 2 गुने। 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
इस नारे के बाद जांच एजेंसियों का चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से बदल गया। सिंघम अवतार में है जांच एजेंसियां, प्रचंड प्रहार हो रहा है। उस नारे के बाद ईडी ने देश के बड़े बड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, यहां तक कि किसी पार्टी के नेता, अध्यक्षों, पूर्व अध्यक्षों तक को जांच के घेरे में ले लिया, जिन पर हाथ डालने की हिम्मत शायद ही कोई जांच एजेंसी आज से पहले कर पाती थी। राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, रॉबर्ट वाड्रा से 11 बार पूछताछ हुई और सिसोदिया से लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ भी लगातार इसी तरह की कार्रवाई की गई है। और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रचंड प्रहार इसलिए मचाया जा रहा है हाहाकार।